अस्सलाम वालेकुम भाई, महमूद भाई हाजिर खिदमत है। और बस कुछ घंटे रह गए कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में आमने सामने होगा। और भाई इसकी क़यादत जो है बहुत ही जय्यद कप्तान आगा सलमान के पास है। आगा सलमान वो गौहर नायाब है जिसको अचानक पाकिस्तान क्रिकेट के कान कोनों ने दरियाफ्त किया और बिल्कुल खोद के जमीन की तह से निकाला गया और हमें बताया गया कि ये एक ऐसा एग्रेसिव कप्तान है, ये ऐसा एक फुल ऑफ टैलेंट है कि अगर आपको बल्लेबाज चाहिए हो तो ये बेहतरीन बल्लेबाजी करेगा और वक्त पड़ने पर ये बेहतरीन बॉलिंग भी कर सकता है। ये ऑलराउंडर है और कप्तान तो ये इतना जाराना मिजाज है कि इसके ग्राउंड में उतरते ही आपको पल लगेगा कि खांसी आ गई, इतने ज्यादा जज्बात आ गए, मेरे अंदर भी वोल्टेज आ गए सलमान आगा की बातें करके। लेकिन बात यह है कि बातें सिर्फ बातें होती हैं, जब कोई भी खिलाड़ी ग्राउंड में उतरता है तो उसका हिसाब किताब बराबर हो जाता है। अब 3 T20 मैचेस की सीरीज रावलपिंडी में खेलना है और रावलपिंडी का जो ग्राउंड है मैं आपको बताऊं, ये किसी दूसरे के लिए नहीं, ये पाकिस्तानियों के लिए ये ऐसी जिसे कहना चाहिए कि वो जगह बन चुका है कि जहां पर आपका अपना ग्राउंड, आपके अपने खिलाड़ी, अपने स्पिनर, अपनी क्रिकेटर, अपनी पिचें, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जीतना जान जोखों का काम हो जाता है। आपने जैसा कि देखा कि क्या हिसाब किताब बराबर हुआ है रावलपिंडी टेस्ट के अंदर, साउथ अफ्रीका ने किस तरीके से आपको किया। और उसके बाद जनाब प्री सीरीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सलमान आगा आए और वही मतलब सलाम है इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुरू से लेके मीडिया और जो कुछ भी इनको एक बात रटाई जाती है, हम फिर वही तारीखी हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। फिर एक साफी ने कह दिया कि भाई को अपनी गलतियों से सीखने की कोई उम्र, कोई हद, कोई तजुर्बा होता है। आखिर आप कब तक अपनी गलतियों से सीखेंगे? अगर इस लेवल पर आकर के जब आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं और आप अपनी गलतियों से सीख ही नहीं पा रहे हैं तो फिर भाई ये हाथ जोड़कर ये। उसके बाद उन्होंने मतलब ये कि जब आप किसी चीज के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हो ना, इसका मतलब आप के दिल में कोई चोर होता है। क्या जरूरत पड़ी आपको ये कहने की कि माइक हैसन कप्तानी नहीं कर रहे, बाहर से वो कुछ नहीं कहते, मैं खुद अपनी चीजें करता हूं, हमें सीखना पड़ेगा डेथ ओवर्स में कैसे खेलना है। भाई वो तो सबने देख लिया, वो तो सबने देख लिया कि एशिया कप के दौरान कप्तानी के लिहाज से सलमान आगा ने जो डिसीजन लिए वो पाकिस्तान के हक में किस कदर गए और उनका नुकसान पाकिस्तान को किस तरीके से उठाना पड़ा। अब सलमान आगा भी बेचारा क्या करे जब उसके ऊपर बाबर जैसे बंदे थोप दिए जाएंगे कि नहीं भैया ये सोशल प्रेशर है, आपको इसको खिलाना है। तो भाई कप्तानी करने से आती है, लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाए। तो सलमान आगा भाई आप कप्तानी के लिहाज से कोई बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं। और बात क्या होती है कि कप्तान वो होता है जो फ्रंट से लीड करे। पाकिस्तान के जितने बड़े कप्तान रहे हैं उनके अंदर एक खास बात ये रही है कि भाई वो फ्रंट से लीड करते रहे हैं। और आपके लिए भी ये 3 T20 मैचेस जो हैं वो टेस्ट केस हैं। बेहतरीन बल्लेबाज आपको मिल गए यार, मतलब जिस टीम के अंदर आप देखो कि साहबजादा फरहान हो, बाबर आजम हो, साइम अयूब हो, उस्मान हो, आप खुद हो, फहीम अशरफ हो, और शाहीन शाह अफरीदी हो, अबरार हो, मतलब एक आउट फहीम अशरफ जैसे लोग सारे मतलब आउट क्लास हैं। अब आपको इनसे काम लेना है। अब वो सीखने लिखने पढ़ने की उम्र चली गई मेरा भाई। अब आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, अब आपको डिलीवर करना है। और अगर आपने यहां पर भी आकर सीखना है तो भाई फिर डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट खेलें, एकेडमी में जाके सीखें। यहां तो जो आपने पिछले 20-25 साल की क्रिकेट में जो सीखा है वो यह डिलीवर करना है। पाकिस्तान टीम का कप्तान भी अगर मुस्तकिल ये कहता रहेगा कि भाई मैं अपनी गलतियों से सीखने जा रहा हूं, मैं अपनी गलतियों से सीखने जा रहा हूं, तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड कौन करेगा। भाई पाकिस्तान टीम के कप्तान जो रहे ना वो जावेद मियादाद, इमरान खान, इंजमामुल हक, मिसबाह, यूनुस और आमिर सुहेल, रमीज राजा और पता नहीं कौन कौन जो सीखे सिखाए थे, जिनके पीछे तजुर्बा था। जब ग्राउंड में उतरते थे तो अपनी प्लानिंग से और अपनी तमाम चीजों से, अपनी क्रिकेट की बसीरत से वो क्रिकेट को अपने हक में बदल दिया करते थे। अब आपको डिलीवर करना है और सबसे पहले एज ए बैट्समैन आपको डिलीवर करना है। बॉलिंग तो जाहिर बात आप बॉलर हैं, हमें आपसे तवक्को नहीं है कि फंसे हुए आपने 2-3 ओवर करा लिए तो करा लिए। ये T20 आपके लिए भी एक टेस्ट केस है, वरना पाकिस्तान में आप देख लें वुमेन्स का हेड कोच उड़ जाता है, कप्तान 20 सीरीज में उड़ जाता है, हेड कोच कहीं का भी हो, खिलाड़ियों में
डायरेक्टर सारे उड़ जाते हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने बंदों को, खिलाड़ियों को, अहदेदारों को हटाने में 1 मिनट की देरी नहीं करता है। तो भाई कम कहे को ज्यादा जाने और बेहतरीन कैप्टनशिप दिखाएं और अपना खेल दिखाएं जो पाकिस्तान के लिए जीते। यही आपसे चाहिए T20 सीरीज में, वरना फिर वो हो जाएगा कि आप भी पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा।